हेलो एवरीवन, वंस अगेन टू द लेक्चर। हम अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ना चाहा कि किस तरह से हम एवरेज वैल्यू किसी भी एसी सर्किट में निकाल सकते हैं जब हमारे पास में किसी भी तरह का फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर हो, तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बीच में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगुलर फ्रिक्वेंसी और हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी बीच में का डिफरेंस था। तो हम इसी भी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग। ओके, सो टुडे वी आर डीलिंग विथ रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज को देखने के पहले एक बेसिक चीज़ जो हम कल समझ रहे थे, मैं उसको और कंटिन्यूशन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर की, जहाँ हम आपसे बात कर रहा था कि डेट इज सम रिलेशनशिप, हमारा कुछ रिलेशनशिप होता है ओमेगा और फ्रिक्वेंसी के बीच में। तो मैं इसको थोड़ा और समराइज करने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ ताकि आपको फिजिकल रूप से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उसको और बारीकी समझने को समझ आए आप लोग इस चीज़ को। तो मैं आपको बोला था कि कोई मेरे पास जो सर्कल है, एज्यूम तौर पे मान के चलें, जिसकी रेडियस r है, किसी एक सेंटर O पॉइंट से A पॉइंट तक की उसकी वैल्यू है। हम बात करें किसी स्टार्टिंग पॉइंट A से आप स्टार्ट हुए हो और आपने पूरा सर्कल को सर्कुलेट करके आप यहाँ से घूमते हुए वापस A पॉइंट पे आए हो, तो टोटल आपने कर्व के ऊपर जब घूम रहे हो तो टोटल आपने जो लेंथ कवर की वो कितनी कवर की है? 2 पाई लेंथ कवर की है। मैं आपसे बोल रहा हूँ इस 2 पाई को लेंथ को कवर करने के लिए आपको टाइम लगा है t सेकेंड। कितना टाइम लगा है? t सेकेंड कुछ टाइम लगा है। इस t टाइम को मैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में कह रहा था टाइम पीरियड, याद हो तो? ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट वे में हम बात करें कि एक पर्टिकुलर फुल एक साइकिल को पॉजिटिव और नेगेटिव सेट ऑफ वैल्यूज, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज को हम क्या बोलते थे? एक साइकिल, और उसके पूरे टाइम को हम टाइम पीरियड t से डिनोट करते थे हम लोग। ठीक है, तो हमें बात करें कि इसी तरह से मेरा फुल साइकिल, मतलब हम बात करें कि एक हम इसका हाफ साइकिल और हाफ साइकिल फुल साइकिल 2 पाई में कन्वर्ट हो रही है। तो कहीं मैं आपसे पूछता हूं, जैसे हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रीक्वेंसी में क्या बात करते थे कि इसी तरह की जो मेरी टोटल साइकिल है जिसका कुछ टाइम पीरियड t में आ रहा है पूरा साइकिल, इस तरह की कितनी साइकिल एक सेकंड में आ जाएगी, तो हम उसे क्या कहते थे? फ्रीक्वेंसी कह रहे थे। और फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, याद है सभी लोगों को? ठीक है, इसी चीज से आगे मैं सिर्फ अभी आपसे बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, मैं आप लोगों को इस बारे में ध्यान रखने वाला हूं। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं आप सब अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको क्या बोला फ्रीक्वेंसी के बारे में? फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा था कि इन 1 सेकंड कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आपकी आ रही है, उसे हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी कहते थे हम लोग। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बातें करना चाह रहा हूं कि आपकी नंबर ऑफ, एक सेकंड में नंबर ऑफ सर्कल कितनी बार आप घूम सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वर्ड ध्यान रखना, हम जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि इन 1 सेकंड आपने नंबर ऑफ सर्कल कितने आपने घूम चुके हो। बात समझ में? ये कहता था कि कितनी साइकिल एक सेकंड में वो बताओ, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि कितने साइकिल आप एक सेकंड में घूम चुके हो। तो अब यहां से मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, कभी t की वैल्यू को नीचे डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 2 पाई t और ये हो जाएगा 1 सेकंड। दिख रहा है आपको यहां से? तो यहां से बताएगा कि 1 सेकंड के अंदर मेरा जो टोटल जो मैं टाइम ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं मैं? 2 पाई बाय t टाइम ले रहा हूं। यहां पर मैं कितना टाइम ले रहा हूं मैं? 2 पाई बाय t टाइम ले रहा हूं। और 1/t क्या होता है? हमने यहां से पढ़ा था, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां से क्या लिखते हैं? 2 पाई f। तो यहां से बोलते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। यहां से हमारा रिलेशन निकलता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f का। ठीक है, ये बात कंप्लीट सेट समझ में आपको यहाँ तक का।
इसके प्रीवियस में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कंसेप्ट समझा चुका, कहाँ पर हम ऑल साइन टेन कॉस का फंडामेंटल समझा चुका था। ठीक, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन जो कहती है, बेसिक डेफिनेशन कहती है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट डिफाइन इस तरह से करती है कि जब हम किसी भी डीसी सर्किट के अंदर, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल डीसी सर्किट के अंदर जब हमारे पास में कोई रजिस्टिव लोड लगा हो, वहां पर हम जो भी हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं वो सेम हीटिंग इफेक्ट कभी हमें किसी एसी सर्किट में चाहिए, तो जो हम करंट या वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, आरएमएस में रहेगी। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को आप लोगों को कंसेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको आपको मान के चलिए कि आपके पास में एक रेजिस्टेंस है जिस पे मैंने कोई डीसी सर्किट लगा के रखा है, एक और मेरे पास में रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर मैंने एसी सर्किट लगा रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है। ध्यान दीजिएगा, हमारा अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज हमें डिफाइन करती है कि हमारा सर्किट में सेम होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होना चाहिए। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि कभी यहाँ से मैंने 10 वोल्ट सप्लाई करा है, तो यहाँ से कुछ 1 एम्पेयर करंट निकलेगा, और यहाँ से मैं हीटिंग लॉस में आई स्क्वायर आर टी के लॉसेस के हिसाब से बात करूँ मैं यहाँ से, जब मैं टाइमिंग मानूँ कि मुझे हीटिंग चाहिए सिर्फ 1 सेकंड के लिए, तो आपसे यहाँ पर फॉर्मूला होगा, करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा। इट मीन्स 100 जूल की आपको हीटिंग मिल जाएगी 1 सेकंड के अंदर, कहाँ से, डीसी सर्किट से। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें कहना चाह रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर 100 जूल की हीटिंग आपकी निकली है। तो मैं आप लोगों से पता करवाना चाहता हूँ कि सेम मुझे इतनी हीटिंग मुझे एसी सर्किट से चाहिए, मतलब मुझे 100 जूल की सेम हीटिंग मुझे चाहिए फ्रॉम एसी सर्किट, फ्रॉम एसी सर्किट सेम हीटिंग चाहिए जो यहाँ से करंट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर प्रोवाइडिंग द सेम करंट, इट विल नोन एज करंट का रूट आरएमएस वैल्यू, और जो वोल्टेज अप्लाई करूंगा इट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, सेम हीट को प्रोवाइड करने के लिए सेम सर्किट में जितना करंट या वोल्टेज दिया उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। तो एक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब एस फॉर अ वर्डिंग, इसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के टर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देख लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, तो यहां से हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, यहां से हम अल्टरनेटिंग करंट को, आरएमएस वैल्यू को, आरएमएस वैल्यू ऑफ ए गिवन सर्किट अप्लाइंग डीसी सोर्स प्रोड्यूस एन सेम हीट as produce in AC circuit। ठीक है, वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन सर्किट, ये जो गिवन सर्किट है, जब हमने डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस हमने अप्लाई करा है, तो हमें जो हीट प्रोड्यूस हुआ है हमें सेम हमें प्रोड्यूस होना चाहिए इन एसी सर्किट फॉर ए एसी सर्किट फॉर सेम टाइम then value of current and voltage required IRMS and VRMS। ठीक है, किसी भी मतलब डीसी में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम हीट हम जब एसी में हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमें जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू लग रही है एसी के अंदर, उससे हम उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले से बात करें, आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बताया आरएमएस का फॉर्मूला क्या, फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक सर्किट बनाता हूँ और वहां से डिफाइन करना है। एक एज्यूम करके चलिए कि आपके पास में एक रजिस्टिव लोड है,
उसके ऊपर मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया है। एसी सोर्स के ऊपर मैंने कुछ वोल्टेज लगाया है V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, इसका एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ठीक है, जो मैं अप्लाई कर रहा हूं किसी रजिस्टिव लोड के ऊपर। यहां पर एक करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट IT प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास में जो वोल्टेज मैंने अप्लाई करा है इस पर्टिकुलर रजिस्टिव लोड के ऊपर, तो उसकी वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू, ये पता करना चाहता हूं मैं, ठीक है। एसी सर्किट में इसकी आरएमएस वैल्यू पता करना चाहता हूं। तो फ्रॉम फॉर्मूला बिंग कभी हम इसको एज ए, मैं आपको जिस तरह कल मैं आपको आरएमएस वैल्यू समझा रहा था, तो इसी टर्म में कभी मैं आपको एसी की वैल्यू डिफाइन करूं मैं यहाँ से आपको, तो कैसे कर सकता हूँ यहाँ से। तो हमें बात करते हैं, कभी आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो ये डिफाइंड इस तरह से करते हैं कि आपके पास जो भी वैल्यूज है करंट की हर सेट पॉइंट पे जो हर टाइम इंटरवल पे आ रही है उसका होल स्क्वायर लो, एन टर्म जो सेट है सबका होल स्क्वायर करो, नंबर ऑफ आपके पास में जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं उससे आप उसको डिवाइड करो और उसका टोटल रूट निकाल लो, ठीक है। अब पीछे से वर्डिंग ध्यान रखना, सभी हमने सारी सेट ऑफ वैल्यू का स्क्वायर किया, ठीक है, जो भी मेरे पास स्क्वायर्ड वैल्यू है उसका सम करने के बाद एन टर्म से डिवाइड करके उसका मीन निकाला और मीन या एवरेज निकालने के बाद उस सभी का रूट कर दिया, तो हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, ओके। तो हम यहाँ से रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज आता है। अब इसी को इसी तरह के ऐसे सर्किट में कभी अप्लाई करना हो तो उसके लिए फॉर्मुलेशन हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे अप्लाई करते हैं वो भी एक जनरल फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कभी मैं जनरलाइज एक फॉर्मूला बताने की कोशिश करूँ इन टर्म ऑफ वोल्टेज के टर्म में पहले बताने की कोशिश करता हूँ, उसी को आप कॉपी कर सकते हैं करंट के टर्म में, उसको मैं आपको आगे धीरे समझाऊंगा मैं आपको यहाँ से। तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि मुझे कभी आरएमएस वोल्टेज चाहिए, तो सामने आपसे कहेगा सबसे पहले तो लगा दो रूट, ठीक है, रूट लगा दो। फिर मीन चाहिए तो टोटल जो टाइम पीरियड है एक पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ टाइम, उसके लिए आप उसको रूट की वैल्यू लगा दो। अब उसका आपको क्या करना है, मीन निकालना है, तो मीन के लिए आपको 0 से t टाइम तक चलना पड़ेगा और आपकी जो वैल्यू vt है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे टाइम को एडिशन में डालना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस एक चीज़ डिफरेंट है पहले से कि यहाँ पर हम इस चीज़ का स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको वैल्यू यहाँ से देखना, हम सबसे पहले स्क्वायर कर रहे हैं, हमारे पास जो भी इंडिविजुअल वैल्यू हर सेट पॉइंट के ऊपर है उन सभी का फिर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, मीन निकालने की बात कर रहे हैं 1/t से, ठीक है। और फिर उन जो भी मेरे पास मीन वैल्यूज आई हैं उसको हम रूट कर रहे हैं, तो रूट मीन आरएमएस वैल्यूज। अब इसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर कि हम इस तरह की चीज़ों को हम एसी सोर्स के ऊपर डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेस।